तो फ्रेंड्स आज बात करने वाले हैं आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई की। पहला ओडीआई बारिश की वजह से बलि चढ़ गया, लेकिन सेकंड ओडीआई के होने की उम्मीद है। अच्छा, एक बात और बता दूं, जिन लोगों ने कल की वीडियो ढंग से सुनी थी, अच्छी तरीके से मैंने बोला था कि क्रिस गेल को भैया टीम में, ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ले लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए ट्राई कर लेना। तो यहीं अगर मैं बात करूं क्रिकबस की और बात करेंगे उस मैच की जिस मैच की कल मैंने आपको टीम दी थी, तो वो मैच कहाँ है? ये रहा वो मैच। तो अगर क्रिस गेल की बात करें तो मैंने बताया था कि कैप्टन बना देना इसको ग्रैंड लीग में, और वही हुआ, मैंने कैप्टन बनाया और ये टीम मैंने आपके साथ शेयर भी करी। ऐसा नहीं है कि मैंने अकेले अकेले विनिंग कर ली, मैंने शेयर भी करी, और जिन लोगों ने मेरी इस टीम को फॉलो किया होगा डेफिनेटली अच्छी विनिंग करी होगी। वार्डे के साथ मैंने कॉम्बिनेशन बनाया था। फिंच के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, लास्ट के 2 मैचेस में नहीं चले हैं, पहले और दूसरे टी20 में, लेकिन कुछ बड़ा कर सकते हैं किसी भी समय। तकरीबन 36 पॉइंट ये देकर गए, और जैसा कि सिमोंस से उम्मीद थी उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया। हालांकि हिटमायर नहीं चले, और रसल और मार्श, जिनको मैक्सिमम लोगों ने सीवीसी चलाया था, दोनों नहीं चले। इनके बदले में कौन चला? गेल चले और वार्डे चले, जिनकी मैंने प्रिडिक्शन आपको ऑलरेडी दे दी थी। अब यहां अगर बात करें बॉलिंग कैटेगरी की, तो वॉल्श के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि वॉल्श और हेजलवुड, इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई ना कोई इनमें से 2 या 3 विकेट लेके जाने वाला है। तो वॉल्श जो है फाइनली 2 विकेट लेकर गए। हालांकि हेजलवुड एक भी विकेट नहीं लेकर गए, लेकिन वॉल्श की अपनी प्रिडिक्शन सटीक बैठी, और फिर भी मैंने ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी विनिंग करी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर 468 पॉइंट मेरे आए हैं और ग्रैंड लीग में तीसरी रैंक आई है। तो जिन लोगों ने मेरी टीम को फॉलो किया होगा डेफिनेटली उन लोगों ने भी बहुत अच्छी विनिंग करी होगी। तो अब बात करेंगे फिलहाल आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले सेकंड ओडीआई की। तो चलिए चलते हैं सेकंड ओडीआई पे, ठीक है। सीधे बात करेंगे टीम की। तो यहां अगर मैं बात करूं सबसे पहले विकेटकीपर कैटेगरी की बात करूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर 24% लोगों ने डीकॉक को सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन डीकॉक इस मैच में नहीं खेलेंगे। अब बताइए, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने डीकॉक को ले लिया है जबकि डीकॉक खेलेंगे नहीं। एक्चुअली ये लोग नहीं हैं, ये हैं कंप्यूटर। जी हाँ, ये हैं सॉफ्टवेयर वाली टीम्स जिनको नहीं पता है कि डीकॉक नहीं खेलेंगे और उन्होंने डीकॉक को सेलेक्ट कर रखा। खैर, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपने प्रेडिक्शन से मतलब है। यहां पर आपको ऑप्शन क्या क्या मिलेंगे? देखिए, 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं, टकर मिलेंगे और वेरिन मिलेंगे। तो यहां पर अगर मैं दोनों का आपको स्टैट्स की बात करूं, तो टकर की अगर मैं बात करूं तो 17-22, 8 नॉट प्ले और 6 ये इनका एवरेज रहा है। यानी कि मतलब 19 मैचों में इनका जो एवरेज रहा है वो तकरीबन 19 मैचों में 21 रन का इनका रहा है। और यहीं अगर मैं अब बात करूं के वेरिन की, तो 48, 3, 50, 62 नॉट प्ले और 7 लास्ट मैच में हालांकि सिर्फ और सिर्फ 7 रन बनाकर गए हैं। लेकिन अगर मैं 5 मैचों का अगर इनका एवरेज निकालूं यहां पर, तो 5 मैचों का जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 40। और कहीं ना कहीं ये बात तो सटीक बैठती है कि टक्कर की कंपैरिजन में वेरिन जो है वो ज़्यादा भारी प्लेयर कल के लिए, मतलब आज के लिए साबित होने वाले हैं, और दोनों खेलेंगे भी। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि सारी सारी टीम में वेरिन ले लेना है। देखो भैया, वेरिन को जो है वो एसएल की टीम में 100% लेना है और जीएल की 6 टीम में लेना है। मतलब ये कॉम्बिनेशन तब बता रहा हूं कि अगर आप 10 टीमों से खेल रहे हैं तो आपको 6 टीमों में वेरिन को ले लेना है, 4 टीम में टकर को भी ट्राई करना है। लेकिन आपको किसी भी एक टीम में वेरिन और टक्कर को एक साथ ट्राई कभी नहीं करना। ऐसे ग्रैंड लीग की टीम कभी नहीं बनती है, ठीक है? ऐसे करोगे तो गलती कर दोगे। तो 6 टीमों में वेरिन को ट्राई करो, 4 टीम में टक्कर को ट्राई करो। स्मॉल लीग में सिर्फ वेरिन को ट्राई करो, टक्कर को ट्राई मत करो। चलो आगे बात करेंगे बैटिंग ऑर्डर की। यहां पर बात करूं तो कौन कौन मिलने वाला है यहां पर मिलेंगे आपको सबसे पहले पोर्टरफील्ड भी मिलेंगे, इसके बाद डसन भी मिलेंगे, पॉल स्टिलिंग मिलेंगे, मार्करिम मिलेंगे, बाल्बिन मिलेंगे, और कौन मिलेगा आपको? बवूमा भी मिलेंगे, जी हाँ, और जे मलान भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको मिलर भी मिलेंगे। यानी कि जिनमें प्ले लास्ट मैच लिखा हुआ है ये सब के सब प्लेयर आपको आज खेलते हुए मिल जाएंगे। अब टीम कैसी रहेगी, कौन परफॉर्म करेगा, एसएल पिक कौन है, जीएल पिक कौन है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक का स्टैट्स यहां पर बताने वाला हूं। तो मैं उन प्लेयर के नाम नहीं लूंगा जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सीधे उन प्लेयर्स पर आऊंगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात होगी अब यहां पर डेविड मिलर की, ठीक है। डेविड मिलर की यहां पर सबसे पहले बात होगी।
थर्ड डाउन पर आएंगे डेविड मिलर खेलने के लिए। अगर मैं इनकी बात करूं तो 64, 37, 350, 50 ये इनका एवरेज रहा है। 134 मैचों में 134 मैचों में 41 का एवरेज इन्होंने दिया है, यानी कि तकरीबन 41 रन का एवरेज इनका रहा है। यानी कि मिलर कल के लिए एक बड़े प्लेयर साबित हो सकते हैं, ये याद रखिए। आगे अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डसन की। तो अगर मैं डसन की यहाँ पर बात करूं, क्या एवरेज रहा है 38, नॉट प्ले 5, 123 और 60। मतलब लास्ट मैच जो अभी हुआ था उसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो ओवरऑल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर 23 मैचों का एवरेज लेके चलूँ तो तकरीबन 80 का एवरेज आता है ओडीआई का। यानी कि डसन हमारे लिए एक बड़े और भारी प्लेयर आज के लिए साबित हो सकते हैं। आगे अब ये मैं जो अभी प्लेयर बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ, अभी ग्रैंड लीग के प्लेयर नहीं बता रहा हूँ। इनमें से कौन से ग्रैंड लीग में आपको रखने हैं ये आपको मैं बताऊंगा। अब बात करेंगे पहले ए बाल्बिन की। ए बाल्बिन की अगर मैं बात करूं तो 5, 5, 4, लेकिन उसके बाद 63, 13 और 65, यानी कि कॉन्टिन्यू ग्राफ इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्मॉल लीग में मैं तो ये कहूंगा कि बाल्बिन को लेकर जाओ, तो बाल्बिन को आप सेलेक्ट कर लो। लास्ट मैच में भी इन्होंने बैटिंग इनको मिली थी और अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। वन डाउन पर आते हैं, फर्स्ट डाउन पर आते हैं, कहीं ना कहीं फायदा देकर जाएंगे। ठीक है, अब बात होगी एक और बड़े प्लेयर की जिनको मैं आईआरई का सचिन तेंदुलकर मानता हूं, जिनका नाम है पॉल स्टिलिंग। 128, 118, 69, 52, 5 और 13। हालांकि लास्ट मैच में सिर्फ और सिर्फ 13 रन बनाकर गए थे, लेकिन जिस तरीके से गेल हैं, जिस तरीके से हमारे मतलब कोहली हैं, जिस तरीके से हमारे धवन हैं, इन लोगों को आप नहीं छोड़ते हो बड़े मैचेस में, उसी तरीके से पॉल स्टिलिंग को छोड़ बिल्कुल नहीं सकते। अब अगर 0 रन या 10 रन पे आउट हो जाए, इनकी किस्मत खराब हो तो बात अलग है, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते इनको। तो क्या करना है, यहां पर पॉल स्टिलिंग को हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 128 मैचों में 39 रन का इनका एवरेज रहा है, जो कि ओडीआई के अकॉर्डिंग एक अच्छा एवरेज है। तो यहां पर इनको हम पुट ऑन करेंगे। अब एक और प्लेयर आ रहे हैं यहां पर बड़े निकलकर, जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। 0, 129, इसके बाद 23 और इसके बाद 70, ये स्कोर है मलान जी का, डेविड मलान जी जो हैं इनका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 4 मैचों का ही अगर मैं एवरेज निकाल लूँ तो इनका एवरेज निकल कर आता है 74। यानी कि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल साबित होता है कि मलान तो 101% कल के लिए, जे मलान, सॉरी मैं डेविड मिलर की बात कर रहा था, अभी मैं बात कर रहा हूँ जे मलान की। कहाँ गए जे मलान? ये रहे। ठीक है, तो इनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारे 5 प्लेयर तो हो गए भाई। अब मैंने 5 प्लेयर क्यों ले रहा हूँ, उसकी वजह ये है, 5 प्लेयर इसलिए ले रहा हूँ क्यों, क्योंकि ओडीआई है और ओडीआई में रन ज़्यादा बनते हैं, विकेट कम गिरते हैं, तो बैटिंग ऑर्डर हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। भले ही बॉलिंग ऑर्डर आपका वीक हो, यानी कि ऑलराउंडर कैटेगरी से भले ही यहाँ पर आप 1 से 2 खिलाड़ी लें। अब आपको ड्रीम 11 पे तो बॉलर 3 लेने ही पड़ेंगे, हालांकि मैच ऑन पे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 बॉलर लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं बैट्समैन यही प्रेफर करूंगा कि कम से कम 5 बैट्समैन लेकर जाओ। तो अभी हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है, आईआरई के 2 धुरंधर बैट्समैन हैं, साउथ अफ्रीका के 4 धुरंधर बैट्समैन हमारे पास हो चुके हैं। आगे बात करेंगे ऑलराउंडर कैटेगरी। तो भैया ऑलराउंडर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एसएल के लिए ऐसा कौन सा सबसे भारी प्लेयर है जो कि आपको रन भी बना के देगा और विकेट भी निकाल कर देगा? तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करूं फिलुक वायो की, ठीक है, यहां पर अगर मैं फिलुक वायो की अगर मैं बात करूं तो लास्ट अगर मैं इनकी परफॉर्मेंस देखूं तो नॉट प्ले 29, 3, 54 ये तो इनका रहा है रन का एवरेज। और अगर विकेट की बात करूं तो 1, 1, 2, 2, 1, 1, यानी कि मिनिमम आपको 1 से 2 विकेट निकाल कर देंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा एसएल के लिए, तो हालांकि मैं अगर इस एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, लेकिन ये अगर इनका टॉप ऑर्डर फेल होता है साउथ अफ्रीका का, तो कहीं ना कहीं रन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। फिलहाल तो हम फिलिप को लेकर जाएंगे आगे। अब एक और बड़ा ऐसा प्लेयर बचता है सिमी सिंह। तो सिमी सिंह की अगर मैं बात करूं तो क्या एवरेज है इनका, देखिए यहाँ पर 13, इसके बाद 20, इसके बाद 45, इसके बाद नॉट प्ले और इसके बाद 21। यानी कि अगर मैं एवरेज की बात करूं तो यहाँ पर 4 मैचों में, मतलब 5 मैचों में तकरीबन इनका जो है 30 का एवरेज आ रहा है।
तो इनको एज ए ऑलराउंडर हम यहाँ पर ले सकते हैं। और लास्ट मैच में चूंकि 3 विकेट लेकर गए हैं और ऑलमोस्ट 1 या 2 विकेट निकाल ही देते हैं, तो सिमी सिंह हमारे लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। ठीक है, 2 ऑलराउंडर मिल गए। अब बात होगी बॉलिंग ऑर्डर की। तो भैया बॉलिंग ऑर्डर में यहां पर 1 2 3 4 5 बड़े प्लेयर के नाम आ रहे हैं। आपको पता है रबाडा होगा, जे लिटिल होगा, इसके बाद शम्सी होगा, लुंगी नगीदी मिलेंगे आपको यहाँ पर, और कौन मिलने वाला है, क्रेग यंग मिलेंगे आपको और मैकब्रायन मिलेंगे। ठीक है, सी यंग मिलेंगे और मैकब्रायन मिलेंगे। मैं महाराजा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मुझे इनसे मतलब नहीं है, ना मैं इनको रखने वाला हूँ, मैं तो सिर्फ उन बड़े प्लेयर्स की बात करने वाला हूँ जो जिनका सिलेक्शन हमें करना है। तो देखो अब यहाँ पर रबाडा, क्रेग यंग, जे लिटिल और लुंगी नगीदी, ये 4 यानी कि कौन कौन, रबाडा, ये रहे आपके रबाडा, इसके बाद लिटिल, इसके बाद लुंगी नगीती और क्रेग यंग, ये 4 वो प्लेयर हैं जो कि जीएल और एसएल के लिए कहीं ना कहीं सुटेबल बैठने वाले हैं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन से बॉलर लेने हैं ये मैंने बताने से पहले आपको बता दूं कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो उनको मिल जाए। हाउ टू विन ग्रैंड लीग की एक यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, 19,000 लोग इसको पसंद कर चुके हैं। आप भी जाकर एक वीडियो को इस बार देखिए कि इसमें क्या है, ये इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मतलब लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब मैच ऑन पे जो आप इतनी बढ़िया विनिंग करते हो तो कहां से डाउनलोड होती है, कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं। तो देखिए यहां पर मैच ऑन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरी ऑल जो फॉरएवर वीडियोस हैं जो भी वायरल हुई हैं उनके लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप इसको जहां पर जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैच ऑन को डाउनलोड कर सकते हैं। FP11 रेफर कोड डालना बिल्कुल मत भूलना, ये डालोगे तो 100 रुपये बोनस के जो है ना वो अलग से मिल जाएंगे आपको। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फिर हम बॉलिंग ऑर्डर की। तो अब जो स्कोप बच रहा है यहाँ पर 3 बॉलर का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन कौन हो गए आपके बॉलर में, रबाडा हैं, नगीदी हैं, जे लिटिल हैं, क्रेग यंग है। इन चारों में से किन्हीं 3 को हमें पिक करना है। तो भैया देखो अगर यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा धुरंधर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले रबाडा की बात करूं तो 0 2 3 नॉट प्ले और 2 ये मैं विकेट बोल रहा हूं, यानी कि ऑलमोस्ट 2 विकेट कम से कम रबाडा हर मैच में निकाल के दे रहे हैं। हालांकि इनकी कुटाई बहुत हो रही है, रन बहुत दे रहे हैं। पहले मैच में 65 दिए, फिर 36 दिए, फिर 56 दिए, फिर 51 दिए, फिर 43 दिए, फिर 43 दिए, मतलब रन बहुत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट निकाल के दे रहे हैं। तो रन देने से भले इनके पॉइंट नहीं कट रहे हैं, लेकिन विकेट लेने से इनके पॉइंट जुड़ बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो एक रबाडा यहाँ पर हम इनको फाइनल कर लेंगे। आगे अब बात करेंगे, अगर मैं शम्सी की बात करता हूं तो शम्सी 1 2 1 0 1 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 विकेट निकाल के दे रहे हैं। कुटाई बहुत तगड़ी इनकी भी हो रही है, 58 45 54 51 60 35 ये रन इन्होंने लास्ट मैचेस में दिए। तो मैं शम्सी आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप ग्रैंड लीग की टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक और आते हैं साहब के महाराज की अगर बात करूं तो नॉट प्ले 0 0 3 और 0 ये रहा इनका, यानी कि सिर्फ एक मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाल कर दिए हैं। इसके अलावा किसी भी मैच में इन्होंने कोई विकेट निकाल कर नहीं दिया। कुटाई इनकी बहुत अच्छी हुई है, 32 48 53 45 45 और 38 ये इन्होंने रन दिए हैं। तो इस हिसाब से के महाराज को जीएल की पिक तो बनते हैं, क्योंकि अगर एक मैच में 3 विकेट निकाल कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं जीएल की पिक बनते हैं, लेकिन एसएल में ट्राई गलती से भी मत कर लेना। आगे बात करेंगे लुंगी नगीदी की, तो 3 3 6 0 1 0, हालांकि लास्ट मैच में 0 विकेट निकाला है, हालांकि पिछले 3 मैचों से कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कुटाई इनकी भी कम नहीं हुई है, 63 30 58 65 66 33 रन इन्होंने लास्ट के 6 मैचेस में दिए हैं। लेकिन अगर शुरू के 3 मैच में 3 3 और 6 विकेट निकाल कर दिए, यानी कि कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ी है, इनको हमें लेना पड़ेगा, फॉर्म में तो हैं। ठीक है, लुंगी नगीदी हो गए। अब बचा हमारे पास एक प्लेयर का स्कोप, तो यहां पर थोड़ा सा कंपैरिजन हो रहा है कि भाई सी यंग और जे लिटिल की अगर मैं बात करूं, देखिए मैकब्रेन को तो मैं लेना कहीं से कहीं तक चाहूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैकब्रेन की मैं हिस्ट्री आपको सुनाऊं तो यहां पर 0 1 1 1 ये इनका स्कोर रहा है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक विकेट निकालने के लिए हम मैकब्रेन को यहाँ पे नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं जे लिटिल की बात करूं तो भैया 2 1 3 4 और 1 ये तो जे लिटिल ने निकाल के दिए हैं। ठीक है, और सी यंग की बात करूं तो 0 3 3 4 ये क्रेग यंग ने निकाल के दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं क्रेग यंग और जे लिटिल में,
तो हमें ये दिख रहा है कि यार दोनों ही दोनों बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो भैया दोनों को तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, किसी एक प्लेयर को अब हमें बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेग यंग और जे लिटिल पर मुझे पूरा भरोसा है कि शायद दोनों की दोनों कम से कम 1 या 2 विकेट शायद निकाल के लेके जाएंगे। लेकिन अब दूसरी परेशानी ये है कि भैया दोनों के दोनों आईआरई से आते हैं, ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के क्या इतने विकेट गिरेंगे, मतलब अगर ये दोनों 2-2 विकेट लेके जा रहे हैं यानी कि कम से कम 4 तो मिनिमम विकेट गिरेंगे जो यही दोनों लेने वाले हैं। इसके बाद जो विकेट गिरेंगे वो शायद कोई और लेगा, लाइक जैसे कि कौन ले सकता है, सिमी सिंह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से या तो आप एक काम करें, यहाँ पर लुंगी नगीदी को ड्रॉप करके जे लिटिल कर लें, या तो एक ये ऑप्शन है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई लुंगी नगीदी ज़्यादा भारी पड़ेंगे तो आप उनको ले सकते हैं। मैं फिलहाल क्रेग यंग और लिटिल के साथ जाने वाला हूँ। ड्रीम 11 की टीम की अगर मैं बात करूँ तो चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। रबाडा रहेंगे, इसके बाद यंग रहेंगे, और यहाँ पर कौन रहेगा, लिटिल रहेंगे, ठीक है। सेव करेंगे और बात करेंगे अब यहाँ पर सीबीसी की। तो देखिए सीबीसी की अगर बात करूं तो इन सब में अगर कोई सबसे बड़ा स्कोर करने वाला है तो वो अभी तक का अगर हम बैकग्राउंड चेक करेंगे तो मिलर हैं, जिन्होंने अभी तक सबसे बड़ा स्कोर किया है, जिनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मिलर की अगर बात करूं तो 64, 37, 3, 50, 50 ये इनका स्कोर रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से मिलर यहाँ पर जो है वो कैप्टन की चॉइस बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो वाइस कैप्टन के लिए यहाँ पर अगर मैं सबसे अच्छा स्कोर की बात करूं तो एक तो यहाँ पर ए बार्लबिन है जिन्होंने काफ़ी बड़ा स्कोर कर रखा है, और या दूसरे नंबर पे आती है फिर डसन की बारी जिन्होंने बड़ा स्कोर कर रखा है। तो आप ए बाल्बिन या डसन इन दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। और ओडीआई में कभी भी सीवीसी को ऑलराउंडर कैटेगरी से सेलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओडीआई में हमेशा जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन कैटेगरी होती है वो हमेशा चलती है। ओपनर नहीं चलेगा तो ओपनिंग के साथ ओपनर जो ओपनिंग करने आएगा उसके साथ वन डाउन वाला मिक्स होकर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जैसे फिलिप वायक और सिमी सिंह की बात करूँ तो बहुत नीचे बैटिंग आने वाली है। और अगर बॉलिंग की बात करूँ तो क्या लेंगे, मैक्सिमम 2 विकेट पर बनेंगे 50 पॉइंट, और 70 रन अगर किसी बॉलर बैट्समैन ने बना दिए तो आपके पॉइंट जो है कहीं ना कहीं ऊपर निकल जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल कहने का जो मुद्दा है वो ये है कि यहाँ पर हमें सीबीसी जो है ऑलराउंडर कैटेगरी से नहीं लेने हैं। अच्छा, दूसरी बात कि लोग कहते हैं साहब 10 टीमें आप कहते हो 10 टीमों से ज्वाइन करो, 10 टीमें कहाँ मिलती हैं भैया? मेरे टेलीग्राम चैनल जो है फैंटेसी एस्ट्रो नाम से, तो इसको आप सर्च करेंगे यहाँ पर टेलीग्राम पर FANTASYASTRO, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। एक इकलौता चैनल है, बहुत सारे फेक चैनल यहाँ पे नहीं है। इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मेरे साथ आप जुड़ जाएंगे। इसके बाद आपको प्लेइंग 11 हो गई, टीम हो गई। ये देखिए अपनी विनिंग यहाँ पर मैं शेयर करता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रैंड लीग में 3rd रैंक आई है जिस टीम से आई थी T6, ये भी मैंने यहीं पर टेलीग्राम पे पोस्ट करी थी। तो जो विनिंग मैं करता हूँ वो आपके संग शेयर करता हूँ, सेम टीम शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अलग खेल रहा हूँ आपको अलग टीम दे दी, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे। तो टेलीग्राम पे आके जुड़ जाइए। बात करेंगे अगर यहाँ पर अब फाइनल सीबीसी की, तो मिलर और डसन का कॉम्बिनेशन मैं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहें तो ए बाल्बिन को मौका दे सकते हैं, बहुत तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं। टीम को सेव करेंगे और मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर टीम का प्रीव्यू। तो प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, और आपको अब दिखा देते हैं ड्रीम 11 की टीम का प्रीव्यू। हालांकि ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। डसन नहीं, यहाँ पे बाल्बिन को ट्राई करते हैं और टीम को सेव करके और इसका दिखा देता हूँ आपको प्रीव्यू। ये सामने आ चुका है, थोड़ी सी अलग टीम है, थोड़ी सी हटके टीम है। हो सकता है कि अदर यूट्यूबर जिनको आप फॉलो करते हो उनसे मेरी टीम मैच ना कर रही हो, लेकिन ये जिन स्टैट्स, जिन आंकड़ों पे, जिन समीकरणों पे बनाई गई है, मेरे हिसाब से बेस्ट टीम है और ये एक आज अच्छी विनिंग करने वाली है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं। टेलीग्राम पे आप लोगों ने बोला है कि आईआरई साउथ अफ्रीका के साथ साथ इंग्लैंड और पाकिस्तान की वीडियो भी बनाइए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऑलमोस्ट 10 बज चुका है, सो कोशिश करूंगा कि 11 साढ़े 11 तक मैं आपको इंग्लैंड पाकिस्तान की वीडियो भी दे दूं। चलिए इसके साथ वाणी को विराम दूंगा, वीडियो को फिनिश करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।